जय हिंद साथियों, मेरिट स्टडी में मैं किशोर सर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत लंबे समय के बाद आपकी क्लास में मैं प्रेजेंट हुआ हूं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपके सर पर एग्जाम्स की जो है टेंशन मंडरा रही है, चाहे वो CHSL हो, MTS हो, CGL हो या अंडर ग्रेजुएट NTPC हो या ग्रुप डी हो या स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम्स हो, आपके सर में चढ़ गई है और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि NTPC जो ग्रेजुएट लेवल है उसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ही वेटेज में आया था, बहुत ही अधिक आया था। तो वही चीज को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, स्टैटिक जीके। सभी लोग क्लास में बने रहिएगा और सभी लोग नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग चले हैं डैम्स ऑफ इंडिया, भारत के बांध। भारत के बांध की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे साथी, तो एक बहुउद्देशीय होती है। क्या होती है? बहुउद्देशीय होती है। कहने का मतलब कि ये इसमें मत्स्य पालन भी की जा सकती है, बिजली उत्पादन भी की जा सकती है, सिंचाई भी की जा सकती है। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, जितनी भी बांध पढ़ेंगे सभी बांध हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना के तहत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना के तहत पढ़ेंगे। अगर इसकी शुरुआत की बात किया जाए तो शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत किसके सहायता से हुआ है? तो सहायता की बात करते हैं तो USA की सहायता से हुआ है, मतलब अमेरिका की सहायता से हुआ है। किसकी सहायता से हुआ है? अमेरिका की सहायता से हुआ है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो 1948 में इसकी शुरुआत की गई है। कब शुरुआत की गई है? 1948 में। और सबसे पहला भारत की बात करते हैं तो एक आया है दामोदर घाटी निगम। दामोदर घाटी निगम यह परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। दामोदर घाटी निगम की बात करते हैं, परियोजना की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि दामोदर बांध किस नदी पर है? तो जो आपकी बांध है वही आपका नदी भी है। दामोदर बांध किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। इसकी स्थापना की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? स्थापना की बात करते हैं तो 1948 में की गई थी। कब की गई थी मेरे साथी? 1948 में की गई थी। और आपको पता है कि किसकी सहायता से की गई है? तो USA की सहायता से की गई है, अमेरिका की सहायता से की गई है। अगर तर्ज पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो तर्ज क्या हो जाएगा? अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी से। अमेरिका में एक नदी घाटी परियोजना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेनेसी नदी घाटी। और उसी के तर्ज पर भारत में अनेक जगहों पर क्या किया गया है? बांधों का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है? बांधों का निर्माण कहा गया है। आज इसको हम अगर आधुनिक समय की बात करते हैं तो नेहरू जी, पंडित नेहरू, कौन? पंडित नेहरू जी जो है, इनको क्या बोला है? आधुनिक मंदिर कहा है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दामोदर घाटी निगम को नेहरू जी क्या बोले हैं? आधुनिक मंदिर कहा है। क्या कहा है? आधुनिक मंदिर कहा है। किसका? तो पूरे भारत का। किसके कहा गया है मेरे साथी? पूरे भारत का। तो अगर हम लोग बात करते हैं दामोदर घाटी कहां पे है? दामोदर नदी पर है। अगर स्टेट की बात किया जाए तो स्टेट कहां हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? झारखंड में। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। किसके तर्ज पर हुआ? तो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी के तर्ज पर हुआ। अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी के तर्ज पर हुआ। बोल देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या बोल देगा कि किस नगर परियोजना को या घाटी परियोजना को आधुनिक मंदिर कहा गया है? तो दामोदर को। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। बात समझ में आ गया है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दामोदर घाटी जो है परियोजना, इसका जो है निर्माण किसकी सहायता से किया गया? तो अमेरिका की सहायता से किया गया। हम लोग सीधी बांध की बात करते हैं। पूरे भारत में सबसे पहली बार बांध कब बना है? अगर शुरुआत की बात किया जाए तो अमेरिका के
सहयोग से बना है और कब बना है? 1948 में पहली बार क्या किया गया है? बनाया गया है। आज आगे हम लोग देखते हैं टिहरी बांध। क्या देखते हैं हम लोग? टिहरी बांध। सभी इंपॉर्टेंस चीजें को हम लोग देखते जाएंगे और यहां से जो बनने वाला है वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे? देखते जाएंगे। तो अगला हेडिंग बना लेंगे आप लोग टिहरी बांध। क्या बना लेंगे? टिहरी बांध। आप लोग जानते हैं कि टिहरी बांध कहां पर है? टिहरी बांध आपको पता है ना? टिहरी बांध कहां पर है? बोलिएगा उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। आपको पता है कि जितने भी हम लोग पढ़ेंगे सभी बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ेंगे। अगला हेडिंग आपका क्या होगा? टिहरी बांध। क्या होगा? टिहरी बांध। टिहरी बांध। अगर हम लोग टिहरी बांध की बात करें हैं तो टिहरी बांध जो है वो कहां पर है? उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में। स्थान की अगर बात करें तो स्थान कहां है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध आपको पता है ना? हाँ। अगर नदी की बात किया जाए, क्या बात किया जाए? नदी की, किस नदी पर है? तो आपको पता है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी प्लस भेलांगना नदी। भेलांगना नदी। कौन सा नदी? अगर टिहरी बांध की बात किया जाए तो कहां पर है? भागीरथी नदी और भेलांगना नदी का जो संगम है ना, उस संगम पर ही बना है कौन सा बांध? टिहरी बांध। कौन सी बांध? टिहरी बांध। ये पूरे भारत की अगर बात किया जाए, पूरे भारत की बात किया जाए तो सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। सबसे क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो 260 मीटर है। क्या है मेरे साथी? 260 मीटर है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अगर यहां से बिजली के उत्पादन की बात किया जाए कि बिजली का उत्पादन कितना होता है तो 1000 मेगावाट होता है। बिजली की उत्पादन कितना होता है? 1000 मेगावाट होता है। ठीक है। इसका निर्माण कब शुरू किया गया? अगर निर्माण की बात किया जाए, निर्माण की शुरू की बात किया जाए तो 1978 में हुआ। लेकिन कार्य जो शुरू हुआ, कार्य जो ओपन जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओपन। कार्य जो शुरू हुआ वो 2006 में हुआ। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है टिहरी बांध से। तो टिहरी बांध कहां पर है? उत्तराखंड में है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी और भेलांगना नदी पर है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई कितना है? 260 मीटर है। विद्युत कितना उत्पादन होता है? 1000 मेगावाट होता है। निर्माण जो है वो शुरू कब हुआ? 1978 में। लेकिन कार्य जो शुरू हुआ, बिजली का उत्पादन जो शुरू हुआ, कब हुआ? 2006 ईस्वी में। कब हुआ मेरे साथी? 2006 ईस्वी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध लेकर के चले हैं आगे, हीराकुंड बांध। सभी लोग देखते चलेंगे, सभी लोग नोट्स बनाते चलेंगे। क्वेश्चन कहां से बनती है और किस लेवल से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे लिखेंगे हीराकुंड बांध। बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है। सभी लोग एकदम नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। एकदम नोट्स प्यार से बनाइएगा। और अगर हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हीराकुंड बांध कहां है? बोलिएगा उड़ीसा में है। उड़ीसा का कहां? संबलपुर में। स्थान पूछ लेगा। उड़ीसा के कहां? संबलपुर में। उड़ीसा के कहां? संबलपुर में। अगर नदी की बात किया जाए तो नदी कौन सा नदी पर है? महानदी पर है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। सभी लोग एकदम प्यार से बात करेंगे, है ना। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो इसकी लंबाई कितना है? कितना लंबा बांध है? तो 26 किलोमीटर है। कितना लंबा है? 26 किलोमीटर। पूरे भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में सबसे लंबी है। सबसे लंबी बांध है। सबसे क्या है? लंबी बांध है। ठीक है। सबसे लंबी बांध। ठीक जी। सबसे लंबी बांध है। कितना किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। पूरे भारत में सबसे लंबी बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। ठीक है। ये पूरे विश्व का भी सबसे लंबा है। पूरे विश्व का सबसे लंबा है। आप लोग जब गौर किए होंगे, जैसे ये अगर बांध की बात करते हैं, इस बांध में 2 मीनार है। इस बांध में क्या है? 2 मीनार है। एक मीनार में नेहरू जी का है और एक मीनार में क्या है? गांधी जी का। सभी लोग क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी बांध में जो है नेहरू और गांधी जी लिखा हुआ है। एक मीनार है बना हुआ है।
एक गांधी जी का मीनार बना हुआ है और एक नेहरू जी का, मतलब कि दो मीनार है, एक मीनार में गांधी जी लिखा हुआ है और एक में क्या लिखा हुआ है, नेहरू जी। ये भारत का या पूरे विश्व का ऐसा बांध है जो किस पर टिका हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल पर टिका हुआ है। इसीलिए इस बांध को कहते हैं गुरुत्व बांध। कौन सा बांध बोलते हैं, गुरुत्व बांध बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। हीराकुंड बांध से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सुनो, हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में है। किस नदी पर है, महानदी पर है। लंबाई कितना है, 26 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी बांध है। इस बांध में कितनी मीनार बनी हुई है, 2 मीनार। एक मीनार नेहरू जी का, दूसरा मीनार किसकी है, गांधी जी का। ये बांध किस पर टिका हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल पर टिका हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व बांध कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बांध कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बांध कहते हैं। बात समझ में आ गया सभी को, कोई समस्या है? इस टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या है, पूछ लिया जाता है। आगे हम लोग बांध की कवर करते हैं। सभी लोग एकदम जो है ना लंबे समय तक बने रहिएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लोगों के पास जरूर पहुंचाइएगा, है ना, लोगों के पास जरूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी नए हमारे चैनल में आए हुए हैं वो क्या करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं भाखड़ा बांध। कौन सा बांध, भाखड़ा बांध। अगर हम लोग भाखड़ा बांध की बात करते हैं तो सभी के दिमाग में आ गया होगा क्या, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर में यही दोनों को क्या करती है, अलग करती है। अगर स्थान की बात किया जाए तो स्थान में कहाँ है, पंजाब प्लस हिमाचल के क्या में है, सीमा पर है। कहां पर है, सीमा पर है। मतलब पंजाब और हिमाचल को क्या करती है, अलग करती है। अगर नदी की बात किया जाए तो नदी की कौन सा नदी हो जाएगी, सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी। भाई साहब बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग जो है ना क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं, सीधा पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर ऊंचाई की बात करते हैं कि इस जो है बांध की ऊंचाई कितना है, तो 226 मीटर। कितना है, 226 मीटर। ऊंचाई कितना है, 226 मीटर, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग एक क्वेश्चन यहां पे जनक इसकी पूछ लिया जाता है कि इसका जनक क्या है, तो छोटू राम है। कौन है जनक, छोटू राम। कौन है, छोटू राम। इसकी जनक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटू राम, जिसकी इसका पूरा नाम क्या है, सर छोटू राम। क्या है, सर छोटू राम, ठीक है। अगर एक गुरुत्वीय की बात किया जाए, ये ऐसा बांध है जो है ना गुरुत्व क्या सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। गुरुत्व बांध जो हीराकुंड बांध था वो अलग है, वो लंबाई है। और अगर गुरुत्वाकर्षण में सबसे ऊंचा बांध बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, भाखड़ा बांध। कौन हो जाएगा, भाखड़ा बांध। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हम लोग आज कितना बांध किए, एक तो हम लोग टिहरी बांध किए, हीराकुंड बांध किए और भाखड़ा बांध किए, और एक हम लोग दामोदर घाटी परियोजना की बात किए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम से पूछा जाएगा। कल फिर हम लोग चलेंगे सरदार सरोवर, है ना, ये सब लेकर के चलेंगे। तब तक आप लोग क्लास में लंबे समय तक बने रहिएगा। जिनको अच्छा लगा है, जिनको क्या लगा है, अच्छा लगा है, आप लोग प्लीज चैनल को क्या करेंगे, शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।